तो आप बैठ के वापस से लार्ज लैंग्वेज मॉडल तो बनाओगे नहीं। लार्ज लैंग्वेज मॉडल के ऊपर आप कुछ बनाना चाहोगे ताकि वो जो मेहनत उन लोगों ने कर रखी है वो बच जाए और आपके कॉन्टेक्स्ट में, आपके एप्लीकेशन के कॉन्टेक्स्ट में एआई वर्क करना क्विकली स्टार्ट और एआई मॉडल्स के ऊपर, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के ऊपर बहुत सारी एप्लीकेशंस बनने वाली है। इनफैक्ट एंड में हम इस कोर्स के फ्लटर के ऊपर भी कुछ एप्लीकेशन बनाएंगे। वेलकम बैक इन दिस जनरेटिव एआई लेक्चर नंबर 2। सो लास्ट वीडियो में हमने समझा था जनरेटिव एआई क्या है, एलएलएम्स क्या होते हैं और भी बहुत सारी जो क्रिटिकल कॉन्सेप्ट्स होती है एलएलएम्स की वो हमने देखी थी। इस वीडियो में हम देखने वाले लैंगचेन क्या है, लैंगचेन क्यों बनाया गया और लैंगचेन है क्या। तो इस वीडियो में हम कुछ वर्ड्स कॉमन यूज़ करेंगे जैसे जनरेटिव एआई, एलएलएम्स, प्रॉम्प्ट, एम्बेडिंग। ये सारी चीज़ मैंने लास्ट वीडियो में बता रखी है, आपको जाना है बस उसे देखना है। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है, 10 मिनट की वीडियो, आपको उसे देखनी है। अब ये सारी कॉन्सेप्ट समझ जाओगे। ओके, सो लैंगचेन क्यों बनाया गया और ये क्यों आया। जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स होती हैं वो बहुत सारी कैपेबिलिटीज़ को करने के लिए कैपेबल है, जैसे कि ओपन एआई का चैट जीपीटी, गूगल का पान 2 और जेमिनी प्रो का भी रिसेंटली आपने वीडियो देखा ही है। तो ये बहुत सारी चीज़ों को करने के लिए कैपेबल होता है। तो आप बैठ के वापस से लार्ज लैंग्वेज मॉडल तो बनाओगे नहीं। लार्ज लैंग्वेज मॉडल के ऊपर आप कुछ बनाना चाहोगे ताकि वो जो मेहनत उन लोगों ने कर रखी है वो बच जाए और आपके कॉन्टेक्स्ट में, आपके एप्लीकेशन के कॉन्टेक्स्ट में एआई वर्क करना क्विकली स्टार्ट कर दे। तो इसी जगह लैंगचेन अपना एक रोल प्ले करता है। ये एक फ्रेमवर्क बनाया गया है जो कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल और आपके कस्टम एप्लीकेशन के बीच में एक पैकेज की तरह, एक फ्रेमवर्क की तरह अपना रोल प्ले करेगा और आपको ईज़ प्रोवाइड करेगा चीज़ों को यूज़ करने में। चेन की ये जो कोर्स बनाई गई है ये स्टेप बाय स्टेप आपको एवरीथिंग समझाएगी और आपको डायरेक्ट जंप करने की ज़रूरत नहीं है एजेंट्स पे, क्योंकि एजेंट्स बहुत फैंसी चीज़ है, बहुत चीज़ों को करने के लिए कैपेबल है। जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, आपको ऑटोमेट करना है मार्केटिंग अपनी, जैसे किसी को ईमेल भेजना है, कस्टम ईमेल भेजना है, यू कैन डू इट विद द लैंगचेन। यूज़र के बिहेवियर के अकॉर्डिंग ये खुद से ईमेल राइट करेगा और यूज़र को सेंड भी कर देगा। तो एजेंट बहुत फैंसी चीज़ है, बट आपको वहाँ पे नहीं जाना, पहले बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक इसकी समझनी है। तो हम धीरे धीरे समझेंगे मॉडल आईओ क्या है, क्लाइंट्स क्या है, क्या है, डेटा कनेक्शंस क्या है, मेमोरी क्या है, एजेंट्स क्या है, ये हम धीरे धीरे समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द मॉडल आईओ। किसी भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल का जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है वो होता है इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट। ठीक है, तो लैंगचेन ने भी अपना एक मॉडल आईओ बनाया जो कि स्टैंडर्डाइज करता है, टेम्पलेट आप बना सकते हो कि आप ऐसा ही इनपुट डालोगे और आउटपुट भी ऐसा ही आएगा, आउटपुट भी आपको ऐसा ही मिलेगा। तो ये जो इनपुट आप पुट करने वाले हो, आप बोलोगे मैं ऐसा इनपुट पुट करने वाला हूँ और ऐसा मुझे आउटपुट चाहिए। ओके, तो डज फू लाइक वियर एंड वाई। तो ये फिर जाएगा आपके एलएलएम मॉडल के बाद, एलएलएम या चैट मॉडल जो भी आपके पास हो उस मॉडल के पास जाएगा। उसके बाद ये प्रिडिक्ट करेगा उसको कि हाँ वो लाइक करता है या नहीं करता है। उसके बाद आपके अकॉर्डिंग लाइक एंड वाई जो रीज़न है उसके अकॉर्डिंग ये पार्स करके आंसर दे देगा। तो आप एक कस्टम टेम्पलेट बना सकते हो कि हाँ मैं ऐसा ही इनपुट डालूंगा और मुझे आउटपुट ऐसा ही चाहिए। तो इसमें आपको ये हेल्प करता है मॉडल आईओ करने के लिए। लैंगचैन है वो आपको हेल्प करता है कि आप अपने लोकल डेटाबेस से, आपका जो डेटाबेस नॉट ओनली कि आपके मोंगोडीबी का डेटाबेस या सीक्वल का डेटाबेस, ऐसा नहीं, आप सीएसवी, पीडीएफ, डॉक्यूमेंट आपके जो है इन सारे डेटाबेस से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो और आप उसके अकॉर्डिंग आउटपुट ले सकते हो। लाइक आपकी पीडीएफ की बुक पड़ी हुई है, आपको उससे आउटपुट चाहिए, आपको उससे क्वेश्चन आंसर करना है, तो आप क्या करोगे, उस पीडीएफ को लेकर आओगे और यहाँ पे एम्बेडिंग होती है, आप उसे एम्बेड करोगे। एम्बेड करने के बाद ये आपको आंसर देना स्टार्ट कर देगा उस बुक के अकॉर्डिंग। अच्छे समझाया, आप जाकर देख सकते हो। अब नेक्स्ट आता है हमारा चेन। अब एक मॉडल के आउटपुट को, जैसे कि आपने अपने पीडीएफ बुक से कुछ आउटपुट निकाला, ठीक है, उस बुक से कुछ आउटपुट आपको मिला, उसके बाद आप किसी और चेन के साथ उसको ऐड करना चाहते हो, किसी और मॉडल कॉल के साथ आप उसको ऐड करना चाहते हो, या आप उसको यूज़ करके कोई ईमेल किसी को सेंड करना चाहते हो। तो क्या होगा कि एक चेन से हमने क्या किया, उस डॉक्यूमेंट से डेटा उठाया, दूसरे चेन में क्या करना है, उस डेटा के अकॉर्डिंग मुझे ईमेल करना है किसी पर्टिकुलर इंसान को जिसने उस बुक को विजिट किया था।
ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, मल्टीपल चेन्स इसमें कनेक्ट होते हैं और भी मल्टीपल जो ऑपरेशंस आपके मॉडल कॉल्स होंगे वो आप इसमें कर सकते हो। इनफैक्ट आप जो एलएलएम आप यूज़ कर रहे हो, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ओपन एआई यूज़ किया था, बट ईमेल सेंड करने के लिए मुझे जेमिनी यूज़ करना है क्योंकि वो बहुत बेटर है। तो मैं अगले चेन में मैं जेमिनी यूज़ कर सकता हूँ, ये मुझे आज़ादी मिलती है लैंगचेन के थ्रू। ओके, सो गोइंग नेक्स्ट, अब मेमोरी क्या है। आपने चैट जीपीटी में देखा होगा कि एक कन्वर्सेशन के बाद वो पिछला कन्वर्सेशन याद रखता है। तो इसमें भी वैसा ही होता है, हिस्टोरिकल डेटा प्रेजेंट करने के लिए और रखने के लिए ये भी क्या है, आपको वो ऑप्शन प्रोवाइड करता है ताकि वो मेमोरी में आपके वो स्टोर रहे और वो जो अगला आउटपुट दे तो वो पिछले सारे आउटपुट को अपने दिमाग में रखे कि हाँ भाई मैंने ये आउटपुट दिया था पहले, तो उसके अकॉर्डिंग वो अगले आउटपुट को बनाएगा। टूल ऑफ लैंग चेन ये सारी चीज़ों को यूटिलाइज करता है, मॉडल, डेटा कनेक्शन, चेन, मेमोरी, इन सब को यूज़ करता है। अब आपने जैसे एक एजेंट बनाया ईमेल सेंड करने के लिए, आपने ईमेल को ऑटोमेट किया और उसको सेंड करने के लिए आपने एक एजेंट बनाई जो कि यूज़र के बिहेवियर के अकॉर्डिंग, किसी कंपनी में यूज़र ने किसी प्रोडक्ट को विजिट करा है तो आपका वो डेटा आपके पास है, तो आप क्या करोगे, पहली क्वेरी या पहला चेन बनाओगे जो कि आप डेटाबेस से पता करोगे कि कौन से यूज़र ने कौन से प्रोडक्ट को यूज़ किया है। उस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग आप उसको कैटेगराइज करोगे, कैटेगराइज करने के बाद उस यूज़र का ईमेल निकाल के उस पर उस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग उसकी एक इमेज जनरेट करके एक कस्टम ईमेल लिखकर आप उसे सेंड करोगे। तो आपने एक एजेंट बना दिया इस काम को करने के लिए। तो मैंने ऐसे आपको ईमेल का एग्जांपल दिया है, बट एजेंट्स आर एबल टू कैपेबल लॉट ऑफ थिंग्स। मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपको कोई करना है, बीच में इमेज जनरेट करके उसको यूज़ करना है, यू कैन यूज़ इट। ओके, so these all are the basic building blocks of the LangChain. So that's all from this video. This is lecture 2 of this AI series. So like, share and subscribe और लोगों के साथ ये बिल्कुल शेयर करें क्योंकि आगे के टाइम में LangChain और AI मॉडल्स के ऊपर, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के ऊपर बहुत सारी एप्लीकेशंस बनने वाली है। इनफैक्ट एंड में हम इस कोर्स के फ्लटर के ऊपर भी कुछ एप्लीकेशन बनाएंगे।